जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सभी दर्शकों को जय सोमनाथ। सोमनाथ महादेव का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। सोमनाथ भारतीय संस्कृति की एकता, अखंडितता और गौरव का प्रतीक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सिरमौर प्रथम स्थान सोमनाथ का है। देवाधिदेव महादेव का मंदिर कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ और इस देवता को सभी हिंदू सनातनियों ने अधिक से अधिक भव्यता प्रदान की है और देवाधिदेव के रूप में महादेव को पूजे जाते हैं। अरब सागर की लहरें दिन रात महादेव के चरण धोती है। जब भारत आजाद हुआ तो इस मंदिर का खंडहर था। इसका जीर्णोद्धार का विचार सरदार पटेल के मन में आया। सरदार पटेल ने 13 नवंबर 1947 को प्रभास पाटन का दौरा किया और हाथ में पानी लेकर समुद्र तट पर गए और घोषणा की कि यहां भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर को बनाने के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपया और आरजी की ओर से श्यामलदास गांधी ने 51,000, नानजी कालिदास सेठ ने 51,000 रुपये का योगदान लिखाया। इसके बाद ट्रस्ट के गठन में पूरे भारत से बड़े बड़े लोगों, उद्योगपतियों और आम लोगों ने अपना योगदान दिया। हालांकि इस समय कुछ बाधाएं थी। कुछ लोगों ने विरोध किया कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मंदिर नहीं बना सकता। इतिहासकारों की भी राय थी कि पुराने मंदिर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कई सवालों के बीच दृढ़ संकल्प के साथ महादेव का मंदिर बनाया गया। तब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। मंदिर के निर्माण के लिए कन्हैयालाल मुंशी की अध्यक्षता में सोमनाथ जीर्णोद्धार समिति का गठन किया गया। मंदिर के निर्माण पर 30 लाख का खर्च आने का अनुमान लगाया गया था। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण का काम स्थपति प्रभाशंकर सोमपुरा ने किया था। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 मई 1951 से 14 मई 1951 तक 5 दिन का आयोजन हुआ, जिसमें पहले दिन उद्दक शांति, पुण्य वाचन, गणपति पूजन, स्वस्ति पुण्य वाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध आदि किए गए। चारों वेदों के गान से अघोर मंडप में 1008 अघोर होम करके अति रुद्र का जाप किया गया था। दूसरे दिन नवग्रह जाप, नवग्रह हवन, अग्नि मंथन और अग्नि स्थापना की गई। ग्रह यज्ञ मंडप ध्वजा पताका की सिद्धि और 11 कुंडों से महारुद्र हवन किया और 11 कुंड में यज्ञ किया गया था। तीसरे दिन देव स्थापना, संस्कार स्थापना, अथर्वशीष जप, अष्टदिक्पाल हवन शांति सूक्त का पाठ किया गया। चौथे दिन सुबह 9:47 बजे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ की पिंडी के नीचे शास्त्र कथन के मुताबिक हीरे और माणिक रत्न रखकर शास्त्र विधि से शांति सूक्त का पाठ किया। ठीक 9:47 पर सवर्ण सलाका उठाया और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए। चारों ओर जय सोमनाथ का उद्घोष होने लगा। उस दिन भारत के सभी मंदिरों में घंटियां बजाई जाने का कहा गया था, इसलिए भारत के सभी मंदिरों में घंटियां बजाई गई थी। राष्ट्रपति और उनके पत्नी राजबंशी देवी ने पूजा की। उस समय समुद्र में नाव में
तोपों रखी गई थी और 101 तोप की आवाज से महादेव को सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति और जाम साहब ने भाषण दिया। 5वें दिन लघु रुद्र महापूजा एवं नैवेद्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उस दिन संपन्न हुआ। जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, कन्हैयालाल मुंशी, मुख्यमंत्री श्री उछरंग राय ढेबर, वीएन गाडगिल, रसिकलाल परीख, सामलदास गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन और कोचीन और त्रावणकोर और धांगध्रा के राजवी राज साहेब मेघराज जी और क्षेत्रीय आयुक्त दवा रेगे आदि आदि वहां उपस्थित रहे थे। सोमनाथ के जीर्णोद्धार के समय 3 योजना लागू की गई। मंदिर का जीर्णोद्धार, प्रभास पाटन में अखिल हिंदू संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना, कला और वास्तुकला की प्रदर्शनी और हिंदू संस्कृति की पुनरुद्धार के लिए एक केंद्र की स्थापना। उस उत्सव के दौरान सौराष्ट्र सरकार ने अन्य व्यवस्थाएं की थी और प्राची रोड पर एक नया स्टेशन बनाया था और विश्राम स्थल के लिए तंबू लगाए थे। इस अवसर पर केवल चने की दाल का प्रयोग किया गया तथा 1800 मन लड्डू बनाए गए, जिन्हें प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में परोसा गया। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 5 दिन गाय के शुद्ध घी का उपयोग किया गया था। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में केवल महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों ने भाग लिया। 2 कारणों से गुजरात के ब्राह्मण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य व्यक्ति के साथ शामिल नहीं हुए, इसलिए तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री ने सभी अनुष्ठान किए। प्राण प्रतिष्ठा पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा आने जाने के लिए 151 से 500 रुपये तक के रेलवे पास दिए गए थे। तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री ने सारी यज्ञ सामग्री दक्षिणा के रुपये वहीं अर्पित कर दिए और उसे सिर्फ साल दुसाला प्रसाद के रूप में अपने पास रखा था। इस अर्चन पर 80,000 रुपये खर्च हुए। प्राण प्रतिष्ठा में अधिकांश महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को महाराष्ट्रियन पद्धति से उसके खाने पीने का और भोजन परोसा गया था। महादेव की पूजा और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी दुनिया की पवित्र नदियों से जल लाया गया था। इसमें 55 नदियां भारत की और 28 नदियां विदेश की और 15 झीलों का जल लाया गया था। गौतम बुआ पाठक कहते हैं कि 4 अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि देवता के साथ साथ रामेश्वर सेतु से जल और देश की पवित्र मिट्टी और वनस्पति भी लाए थे। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी अपनी पत्नी राजबंशी देवी और राजेंद्र प्रसाद जी बहन के साथ आए थे। राष्ट्रपति 10 मई 1951 को शाम 4 बजे अपने स्टाफ के साथ इंदौर से केशोद हवाई अड्डे पर उतरे। फिर केशोद रेलवे स्टेशन से 5 बजे सलून से वेरावल पहुंचे। वेरावल गेस्ट हाउस में रात भर रुके और शाही भोजन किया। शुक्रवार 11 मई 1951 को राष्ट्रपति सुबह में मोटर यात्रा प्रभास पाटन में की और 9:35 पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मंदिर पहुंचे। 9:47 से 11:30 तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूजा चली। इस दिव्य भव्य समारोह के सभी मंत्र सबको अत्यंत मार्मिक लगे। दोपहर में राष्ट्रपति प्रभास पाटन में आयोजित संस्कृत सम्मेलन में गए, जहां उन्होंने भाषण दिया। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति ने
देहोत्सर्ग आए और भगवान कृष्ण के दर्शन किए और जहां खात मुहूर्त किया। 12/5/1951 को दोपहर में राष्ट्रपति वेरावल से रवाना हुए और ट्रेन से जूनागढ़ आए, जो डोली में गिरनार गए, अंबाजी माता की और दत्तात्रेय की पूजा की और नीचे आकर हिंदुस्तान के अलंकृत ऊपरकोट को देखा। 13 मई 1951 रविवार के दिन राष्ट्रपति सुबह 9 बजे केशोद हवाई अड्डे से पोरबंदर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने कीर्ति मंदिर के दर्शन किए और राजकोट गए। 14/5/1951 को राजकोट से सुबह 9 बजे वे मीठापुर हवाई अड्डे पर उतरे और द्वारकाधीश का दर्शन किया। जामनगर आए और जामनगर के अतिथि के रूप में प्रताप विलास पैलेस में उतरे और शाही भोजन किया। राष्ट्रपति ने जामनगर में आयुर्वेद कॉलेज, रणजीत सागर बांध आदि का प्रवास किया। 15/5/1951 मंगलवार के दिन सोलेरियम इरविन अस्पताल देखा, प्रताप विलास पैलेस में शाही भोजन किया और 2:45 बजे प्लेन में प्रस्थान किया। इस यात्रा के लिए डेकोटा विमान का उपयोग किया गया था। ये थी सोमनाथ महादेव के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की कहानी। कालांतर में भरतखंड के राजघरानों, कूटनीतिज्ञों, राज कर्मचारियों, धर्मगुरुओं, पंडितों, विद्वानों तथा प्रजा ने सोमनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की और आज उनका भगवा ध्वज अनवरत फहरा रहा है। इस मंदिर के इतिहास के साथ लूटफाट, विनाश, बर्बरता तो जुड़ी हुई है, लेकिन इसके दूसरी तरफ दृढ़ता, निरंतर संघर्ष और जीवन के बलिदान की भावना भी है। यह आज देखने का समय है। सोमनाथ हिंदू महादेव का अटूट केंद्र रहा है। आप यही श्रेणी में पूरे सोमनाथ का इतिहास हिंदी और गुजराती में जान सकते हो। इसलिए जब जब आपको समय मिले तब इस वीडियो को देखें और सोमनाथ महादेव का इतिहास, अपना इतिहास और दस्तावेज और मूल सामग्री से देखें और आपका ज्ञान बढ़ाए, ऐसी मेरी आपसे ख्वाहिश है।